भारत की असली ताकत उसके लोगों में नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक सोच में छिपी है। अगले 50 साल हमें बताने हैं कि कैसे हम विकास, सुरक्षा, विकेंद्रीकरण तीनों को एक साथ साधेंगे और कौन सी चुनौतियां हमें रोकने की तैयारी कर रही हैं। लोकतंत्र की गतिशीलता और युवा शक्ति, ये दोनों ही भारत की दिशा तय करेंगे। अगले 50 वर्षों में भारत की मीडियन उम्र 28 से 40 के पार हो जाएगी। युवा आबादी को कौशल, नौकरी और उद्यमिता की राह पर लेकर चलना होगा। राष्ट्रीय कौशल मिशन को हर जिले तक विस्तृत करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ग्रीन टेक्नोलॉजी में पाठ्यक्रम अनिवार्य करना जरूरी है। साथ ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखते हुए वित्तीय समावेशन बढ़ाना भी उतना ही अहम है। ये कदम न सिर्फ स्वरोजगार को बढ़ावा देंगे, बल्कि भारत को एक इनोवेशन हब भी बनाएंगे। अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का जाल देखिए। अगले कुछ दशक में भारत को चाहिए एक सिंहलाफा, यानी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी और ग्रामीण शहरी रोड जाल जैसे प्रयास जरूरी हैं। साथ ही 5G आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस भी अहम भूमिका निभाएंगे। एनर्जी ग्रिड को नवीकरणीय स्रोतों जैसे सोलर, विंड और हाइड्रोजन से मजबूत करना भी जरूरी है। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और गांव शहर का अंतर घटेगा। जल खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, जल संकट और बदलते मौसम ने पारंपरिक कृषि पर प्रहार किया है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन और बायो फर्टिलाइजर को अपनाना होगा। इसके साथ ही एग्रीटेक स्टार्टअप्स को सब्सिडी देकर फसल बीमा, मौसम पूर्वानुमान और दूरसंचार सलाह मुहैया कराना होगा। कृषि क्षेत्र में AI, ड्रोन और सेंसर आधारित निगरानी से उत्पादन बढ़ाना भी आवश्यक है। इस बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के आत्मघाती संकट से छुटकारा मिलेगा। इससे पूरे राष्ट्र को फूड सिक्योरिटी का भरोसा मिलेगा, जो वास्तव में एक बड़ी राहत होगी। आतंकवाद, साइबर और जियोस्ट्रैटेजिक खतरे, ये सब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं। पड़ोसी देशों के प्रॉक्सी तरीकों से हम संघर्ष में उलझे रह सकते हैं। सुरक्षा के लिए हर राज्य में इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर्स खोलना जरूरी है, ताकि रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो सके। AI आधारित पैटर्न एनालिटिक्स से पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करनी चाहिए। साथ ही साइबर कमांड को मजबूत करके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा भी अहम है। डिप्लोमेटिक बैकलॉग में क्वाड, BRICS, ASEAN और SCO जैसे मंचों पर रक्षा, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट एजेंडा पर गठजोड़ भी जरूरी है। यह रणनीति पाकिस्तान, चीन या दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स के एसिमेट्रिक हथियारों को बेअसर कर देगी। आज डॉलर और रुपया पर हमारी निर्भरता को कम करने की दिशा में डिजिटल रुपया और क्षेत्रीय व्यापार मुद्राओं को बढ़ावा देना बहुत जरूरी हो गया है। इससे न केवल हमारी आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी, बल्कि क्षेत्रीय गठजोड़ भी और बेहतर होंगे। अब बात करें वैश्विक नेतृत्व की, तो भारत की एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट और ग्लोबल साउथ लीडरशिप जैसी नीतियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में निवेश और तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ा रही हैं। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट लाइंस विकसित करके हम क्लाइमेट फाइनेंस में भी अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे कदम मिलकर भारत को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करेंगे जो सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णयकर्ता भी बनेगा। अब हम सच में एक नया मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। अंत में सबसे बड़ी ताकत है हमारी विविधता, भाषा, संस्कृति, धर्म। डिजिटल ग्राम सभाएं, यानी ऑनलाइन पंचायत, जहां ग्रामीण खुद लोकतांत्रिक निर्णय ले। सिविक टेक प्लेटफॉर्म्स, जो लोगों को शहर, रोजगार और गंदगी से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय करते हैं। यूथ पार्लियामेंट्स, जहां स्कूल और कॉलेज स्तर पर नीति निर्माण का अभ्यास कराया जाता है। इस मॉडल से सत्ता केंद्रित नहीं रहेगी, बल्कि लोक शक्ति का अभ्यास पूरे देश में फैलेगा। अगले 50 सालों में भारत को तभी सत्यर्थ उन्नति मिलेगी
जब हम अपनी जनशक्ति, रणनीति और नवाचार को एक साथ जोड़ेंगे, यह कोई सपने देखने की बात नहीं, बल्कि इंडिया प्लान 2075 का असली ब्लूप्रिंट है। क्या हम तय कर पाएंगे कि यह ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज पर ना रुके, बल्कि लागू हो? यही चुनौती है और यही मौका भी। अगर यह विचार आपको नया दृष्टिकोण दे गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अनोखी दुनिया को, जहां हम बात करते हैं असली रणनीति की, ना कि सिर्फ हवा में उड़ने वाली कारों की।